इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन के अंतर्गत हम आपको आज बताने वाले हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप एंड एरिया मतलब क्षेत्रफल, जिसमें केवल मुख्य रूप से दो फिगर्स के बारे में बताएंगे। पहला स्क्वायर और दूसरा रेक्टेंगल। स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग, रेक्टेंगल मीन्स होता है आयत। परिभाषा और पहचान सबसे पहले बता रहे हैं दोनों की। वर्ग यानी स्क्वायर का फिगर ऐसे बनता है। अगर ये स्क्वायर का नाम PQRS है तो सभी साइडें इसमें क्या होती है, इक्वल होती है। PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP, सब बराबर होते हैं। इसमें डायगोनल की संख्या 2 होती है। डायगोनल होता क्या है, जब कोने कोने को मिलाते हैं उसे डायगोनल कहते हैं। डायगोनल को हिंदी में कहते हैं विकर्ण। विकर्ण कौन कौन है और दोनों आपस में बराबर होते हैं। PR और PR किसके बराबर होता है, QS के। तो PR और QS जो डायगोनल होते हैं दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसमें एंगल होते हैं 4 और चारों के चारों एंगल होते हैं राइट एंगल यानी समकोण होते हैं। यानी एंगल P बराबर होता है एंगल Q के, एंगल Q बराबर होता है एंगल R के, एंगल R बराबर होता है एंगल S के, और सभी के सभी कितना होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है। ठीक इसी तरह से रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल फिगर को हम इस तरह से बनाते हैं। रेक्टेंगल है, इसका नाम अगर हम कहें कि ABCD है तो इसमें आमने सामने की साइड इक्वल होती है और आमने सामने की साइड इक्वल होती है। यानी AB बराबर होता है BC के एंड AD बराबर होता है BC के। आमने सामने की साइड सेम होती है। सभी एंगल स्क्वायर की ही भांति क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। यानी एंगल A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 डिग्री। इसका जो डायगोनल होता है वो भी कितने होते हैं, इसमें 2। एक होता है AC और दूसरा होता है BD। डायगोनल AC और BD दोनों आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये रहे कंडीशंस, पहचान, परिभाषा स्क्वायर और रेक्टेंगल की। फार्मूला ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर पर रिलेटेड जितने फार्मूले हैं सब बताने जा रहे हैं। इसकी साइड को हम कहते हैं A, जो कि दिखाया गया। सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल, तो सभी साइडें A ही होंगी। रेक्टेंगल में इसको कहते हैं लेंथ, जो बड़ी वाली साइड होती है, और जो छोटी वाली साइड होती है उसे कहते हैं ब्रेथ। L फॉर लेंथ, लेंथ मींस लंबाई, B फॉर ब्रेथ, ब्रेथ मींस चौड़ाई। तो पहला फार्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वर्ग का परिमाप। इसका मतलब क्या होता है, परिमाप। तो परिमाप स्क्वायर का होता है 4 इंटू साइड मतलब 4A। इसी तरह से रेक्टेंगल में पहला फार्मूला हुआ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस B। दूसरा फार्मूला एरिया का। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर। दूसरा फार्मूला इधर रेक्टेंगल में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये तो सिंपली फार्मूला हो गया दोस्तों। इसके बाद यदि कहा जाए कि दोनों का पेरीमीटर दिया है और साइड निकालना हो, लेंथ या ब्रेथ निकालना हो, जैसे कि इसमें कहा जाए कि पेरीमीटर दिया है, साइड निकालना है, तो साइड इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा P फॉर पेरीमीटर अपॉन 4। यदि पेरीमीटर दिया है, साइड निकालना है तो 4 से डिवाइड करते हैं पेरीमीटर में, तो साइड निकल जाता है स्क्वायर। और यही कंडीशन यहाँ पर होती है कि यदि पेरीमीटर दिया है और लेंथ या ब्रेथ में से कोई एक निकालना है तो इससे हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करके सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर निकालना है हमें लेंथ, इसी फार्मूले से निकालेंगे तो 2L इज इक्वल टू होगा पेरीमीटर माइनस 2B,
या लिख सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू पेरीमीटर माइनस 2b/2। और इसी तरह से अगर ब्रीथ निकालना हो तो ब्रीथ इज इक्वल टू होगा पेरीमीटर माइनस 2l/2। ये तो पेरीमीटर अगर दिया गया है तब। अब आगे देखिए अगर एरिया दिया है, अगर लेंथ और ब्रीथ दिया तो इसका का साइड निकालना है तब। एक बार एरिया का अगर स्क्वायर का निकालना हो साइड, जब एरिया दिया हो तो अंडर रूट एरिया। डायगोनल निकालना है स्क्वायर का तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो अंडर रूट 2a स्क्वायर, बाहर निकाल देंगे तो अंडर रूट 2 इंटू ए। डायगोनल हो गया स्क्वायर। रेक्टेंगल के लिए अगर लेंथ निकालना हो जब एरिया दिया हो तो एरिया अपॉन ब्रीथ, और ब्रीथ निकालना हो तो एरिया अपॉन लेंथ। डायगोनल निकालना हो तो अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल करके डायगोनल निकाला जा सकता है। फार्मूले से क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड 12 सेंटीमीटर। मतलब उस वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो फार्मूला पहले लिखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड यानी ए स्क्वायर। साइड कितना है 12, इसके जगह पे 12 रखे स्क्वायर कर देंगे तो 12 का स्क्वायर मतलब 12 इनटू 12 यानी कितना होगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। अब इसका पेरीमीटर निकालना है तो ऊपर देखिए, इसका अगर पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर का फार्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इनटू साइड। इट मींस 4 इनटू 12। साइड क्या है 12, तो 12 4 जा 48 सेंटीमीटर। और इस दूसरे क्वेश्चन देखिए, रेक्टेंगल के लिए जो है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। मतलब उस आयत का क्षेत्रफल और परिमाप बताइए जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले नोट कीजिए कि लेंथ है कितना है 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो एरिया का फार्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू l इनटू b होता है। l इनटू b होता है तो लेंथ कितनी है 10, ब्रीथ कितनी है 8, 10 8 जा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकालिएगा। अगर पेरीमीटर निकालना है, ऊपर देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ब्रैकेट में 2 इनटू l प्लस b। तो 2 लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 8 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करेंगे 10 और 8 18 मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 36 सेंटीमीटर। दोनों चीज निकल गया। यदि इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिया गया हो कि एरिया दिया है तो इसकी साइड निकालिए, पेरीमीटर दिया है तो साइड निकालिए, तो उस टाइप के क्वेश्चन को देखिए। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 81 मीटर स्क्वायर। तो साइड निकालना है तो साइड का फार्मूला होता है स्क्वायर के लिए अंडर रूट एरिया। तो अंडर रूट कितना हो गया 81, क्योंकि एरिया कितना दिया है 81। 81 का फैक्टर करिए, 9 9 जा 81। इसका पेयरिंग करके बाहर निकालते हैं तो 9 9 जा 81 है, तो पेयरिंग करके बाहर निकालते हैं सिर्फ 9 मीटर स्क्वायर में है तो मीटर। साइड निकल गई, कितना हो गया मीटर। दूसरा क्वेश्चन रेक्टेंगल पे है कि फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया इज 120 मीटर स्क्वायर एंड ब्रीथ 10 मीटर। तो फार्मूला लगाएंगे लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रीथ। एरिया है 120, ब्रीथ है 10, 0 0 कैंसिल आ गया 12 मीटर। तो इस तरह से एरिया का फार्मूला, एरिया दिया हो तो साइड स्क्वायर का निकाला जा सकता है, रेक्टेंगल का एरिया दिया है तो ब्रीथ और लेंथ निकाली जा सकती है। ठीक है, अब डायगोनल टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। फाइंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। इसके स्क्वायर को बना के 10 दिया है तो सभी साइडें सेम होती हैं। 10 मीटर अगर ये है तो ये भी 10 मीटर ही होगा। इसका डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस फिगर में ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में होता है कि हाइपोटेनस यानी जो डायगोनल है, अगर इसका नाम हम PQRS दे दें तो जो PR होता है उसका वैल्यू निकालते हैं अंडर रूट PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। या स्क्वायर के फार्मूला से जो लगाएंगे डायगोनल का, तो साइड स्क्वायर तो साइड स्क्वायर या तो कितना होता है अंडर रूट
टू साइड स्क्वायर, या एक कोई साइड लिखते हैं। फार्मूला बताया गया था अंडर रूट 2 इंटू साइड, तो अंडर रूट 2 इंटू साइड कितना है 10, यानी 10 रूट 2, ये क्या हो गया मीटर इसका डायगोनल। अगर यही रेक्टेंगल होता तो फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल में पी क्यू आर एस में दिया गया कि लेंथ है 15 मीटर और ब्रीथ है 10 मीटर, तो इसका डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 15 15 द 225 प्लस 10 10 द 100, यानी 325। 325 का फैक्टर करके पेयरिंग करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे, जो वैल्यू आती है वह हो जाएगा इसका डायगोनल। ठीक है, देखिए 325 का फैक्टर करने के बाद 5 का तो पेयर बन गया, 5 बाहर निकल गया, 13 का पेयर नहीं बना तो 13 को ऐसे लिख दें, यानी आंसर हो गया 5 रूट 13।